उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर रोक लगा दी है। यह रोक पूरे प्रदेश भर में रहेगी। योगी सरकार ने यह फैसला 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद लिया है। हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वर्ग विशेष के बीच अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के साथ अपने उत्पाद बेच रहे हैं। इसके बाद 19 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के निर्यात को इस प्रतिबंध से छूट दी है, यानी हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों का एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में बेचा नहीं जा सकता। सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि हलाल सर्टिफिकेट जारी कर न सिर्फ अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि यह समाज को बांटने की सोची समझी साजिश भी है। सरकार ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताया है। बयान में कहा गया है कि यूपी के भीतर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं के उत्पादन, खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई जा रही है। सरकार ने आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री से जो कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिए जाने की आशंका भी है। बयान में आगे कहा गया है कि यूपी सरकार को हाल ही में जानकारी मिली है कि डेयरी आइटम्स, शक्कर, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट खाद्य उत्पादन और खाद्य तेल को हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयां, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर भी हलाल सर्टिफाइड लिखा जा रहा है। हलाल असल में अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है जायज़ या मुनासिब। इस्लाम में खान पान से जुड़े मामले में दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। पहला है हलाल, दूसरा है हराम। हलाल से मतलब है जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। वहीं हराम से मतलब उन चीजों से है जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है, जैसे पोर्क और शराब। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। इस तकनीक में जिस तरीके से जानवरों को काटा जाता है, उनके आधार पर इसको बांट दिया गया है। और इसको हलाल और हराम इतना ज़्यादा है कि दुकानों से सामान खरीदते वक्त या मांस खरीदते वक्त इनका बड़ा ध्यान दिया जाता है। और ये हलाल सर्टिफाइड सिर्फ मांस खरीदने तक सीमित ना होकर कई अन्य सामानों में भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। और यही एक बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मांस को तो हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है, लेकिन अब मांस के अलावा दूसरे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाने लगा। हालांकि खाद्य उत्पादों या फिर मेडिकल से जुड़ी चीजों और दवाओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड लेबल करने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन का लेबल लगाना अपराध है। वहीं खाद्य उत्पादों को सर्टिफिकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ही जारी करती है। यूपी सरकार के मुताबिक खाद्य उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करने से न सिर्फ फूड क्वालिटी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, बल्कि ये सरकारी नियमों का उल्लंघन भी है। हलाल सर्टिफिकेशन का इस सारा बवाल शैलेंद्र नाम के एक व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुआ था। शैलेंद्र शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद, मुंबई की हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के साथ साथ अज्ञात कंपनियों और लोगों पर आरोप लगाया था। शर्मा का कहना था कि कुछ कंपनियां और लोग एक वर्ग विशेष में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पूरे देश में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद देखे जा सकते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब एक समुदाय विशेष के उत्पाद की बिक्री घटाने के लिए किया जा रहा है। शर्मा ने दावा किया था कि इसके जरिए अनुचित लाभ में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका है। शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। साथ ही अब हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इस्लाम के मानने वालों की तादाद दुनिया भर में देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है और दुनिया के कई देश हैं जहां पर भारत का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी निर्यात के लिए, क्योंकि यहां पर तो हलाल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में इसको बहुत महत्व दिया गया है, लिहाजा एक्सपोर्ट पर तो इसकी कोई रोक नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सामान हलाल सर्टिफिकेट के साथ नहीं बेचा जा सकेगा। फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर एक बड़ी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट को लेकर या इंटरनल अगर हम देखें कि भारत में जो सामान बेचे जाते हैं उन पर भी सरकारी एजेंसियां किस तरह से नियंत्रण कर सकती हैं, धार्मिक आस्थाओं का भी ध्यान रखा जाए और प्राइवेट एजेंसी के हाथों का खिलौना भी ना बनने दिया जाए बाजार को, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।